जय हो श्री गणेश लक्ष्मी मैया की जय हो, कार्तिक की जय हो, राधा जी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो, राधा कृष्ण जी की। ये बैचे पंचू लड्डू इनकी सबकी जय, हनुमान जी की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो, ज्योत मैया की जय हो, शिरावली मैया की जय हो, राधे कृष्ण जी की जय हो। जय हो कार्तिक मातम की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक मातम का 13वां था, शायद 14वां अध्याय होगा। चौदहवां अध्याय, कार्तिक मातम का 14वां अध्याय। राजा पूथु कहने लगे कि हे नारद जी, स्वर्ग है इसलिए संतान की वृद्धि वाला, इस प्रकार सुख देने वाला स्वर ईश्वरीय हुई का वर तुमसे कहता हूँ। राजा ने कहा कि यह पूर्व महाराजा का व्रत कब और किसने किया था, और यह तथा यह हुई कैसे उत्पन्न हुई। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष बढ़ा कि एक महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब लोग एकत्र होकर एक विपत्ति निवारण कर सोचने लगे। अंत में निश्चय का कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए हुए प्रकट हुई। कहने लगे कि हे रुद्र सहित विहार करने वाले, यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार से पाप छाया गया है। ब्राह्मण वेदहीन क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र धर्म रहित स्त्रियों से पतिव्रत धर्म छोड़कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को, अष्टमी का बाल व्रत और रोगियों को छोड़कर सब व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करे। सायंकाल अहोई जी को जो मेरा नाम है पूजन करना चाहिए। इसके मकान को गोबर और मिट्टी द्वारा लेपो और 4 रंगों द्वारा काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। तभी एक धीमर की स्त्री कहने लगी कि हे नीच लोगों का कर्तव्य बताइए। तब देवी ने कहा, तुम मेरे भक्त हो सो सब लोगों को मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेगे तो उनकी सफल हो गया, अन्यथा मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मलिन की पूजा। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजा, इस प्रकार मैंने कथा अनुसार सबने व्रत पूजन किया और उसके संकट दूर किए और सारा सुखी संसार होगा। राजा पूथु ने कहा कि नारद जी ने कहा कि मुनि, कार्तिक मास में एकादशी तिथि सबसे उत्तम मानी गई है। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वह प्रश्न एक समय सत्यभामा ने किया था। जो कुछ उत्तर भी कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था। मैं तुमसे कहता हूँ, एक समय श्री सत्यभामा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान की शंकर सभी मास और तिथियों बराबर है, तो उनसे कार्तिक मास में एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर उसे स्वयं स्थान ले लिया और वह उसके डर के मारे बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं चले गए। तब देवताओं ने सोचा कि देवताओं को स्थान को ले गए, लेकिन वे जीते नहीं गए। वह सो प्रतीत हुए। वह देवताओं के मंत्रों ही बलवान है, इसलिए
मंत्रों वेदों को हर ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचार कर वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि देवता संसार को वेदहीन समझकर ब्रह्मा विष्णु शरण में गए। उसे जगाने के लिए नमस्कार कर सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि देवता, हमने तुमको बहुत प्रसन्न किया है। तब संकादि देवताओं को मार्ग चारों वेदों को ले आओ, परंतु आज वे वेद बीज मंत्र कार्तिक मास में जल में रहेंगे। वहीं कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के फल समान फल मिलेगा। मिला और इसके समस्त विघ्न दूर हो गए। आप लोगों ने ऐसी एकादशी के दिन हमको जगाया है। तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत को हमको बहुत प्रिय है। इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल को निवास को चले गए। कहने लगे, कश्यप जी की उंगली में आ गए। कश्यप जी ने उन्हें कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमें कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने कहा, समुद्र में डाल दिया जाए। भगवान समुद्र में भी लगे। तब मत्स्य भगवान शंकराचार्य देवता को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पहुंचे। वहां भगवान शंकर देवताओं से कहा कि हमने शंकराचार्य को मार दिया। साथ में ही ऋषियों ने कहा कि आप जाकर वहां समुद्र के वेदों को ढूंढ लो। तब वह एक देवताओं सहित वह निवास करने लगे तथा ऋषियों से 6 अंगों छंद व्याकरण कोश वेदक ज्योतिषिक और स्मृति तथा तपोबल द्वारा समुद्र से ढूंढ कर निकाला। जिस वेद को भाग स्त्री को मिला था वह भी उसी ऋषि को माना गया। फिर वह इकट्ठे होकर देवताओं के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं के यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थ कहा जाने लगा। तब यहाँ पर स्नान दादी इत्यादि से अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। जय हो कार्तिक माध्यम के 14वां माह समाप्त। जय हो कार्तिक माध्यम की जय हो। मेरे भगवान जी की जय हो। सारी देवी देवताओं की, राधा रानी की जय, लड्डू की जय, सावरिया सरकार की जय, केशव की जय, माधव की जय। जय हो हनुमान जी की जय, ज्योत मैया की जय, सिरावाली मैया की जय। जय हो कार्तिक माध्यम की जय।